वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं। जफर मोती वाला साहब माहिर मईशत प्रोग्राम में हमारे साथ इस वक्त कॉन्वर्सेशन है। और जो खौतीन फसाद इस वक्त वफाकी हुकूमत के कर्जों की जो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इजाफा हुआ है और बताया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत के इब्तदाई 20 माह में तकरीबन 12 अरब रुपए कर्जों में इजाफा हुआ है। अब इसके क्या असरात हो सकते हैं और जो इजाफे की वजूहात हैं ऑब्वियसली जफर मोती वाला साहब हमें बताएंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जफर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। ये जो 20 माह में हुकूमत के जो इनिशियल 20 मंथ्स है उनकी जो ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ये इसका इसका वजूहात की बात अगर हम करें तो क्या वजह बनी है? ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हुकूमत ने इस वक्त लिए हैं कि इतना मकरूज हो गया पाकिस्तान? जी जफर साहब, मेरा अगर आप सवाल सुन पाए तो मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ये जो कर्जा पाकिस्तान मकरूज हुआ है, इस इजाफे की वजूहात क्या है? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, आपसे जफर साहब, आपसे बात कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन क्या है? जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो इब्तदाई 20 माह की रिपोर्ट सामने आई है मौजूदा हुकूमत के मकरूज होने की, ये इजाफा क्या हुआ है? हुकूमत ने कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं कि कर्जा इतना बढ़ गया? मैं वजूहात आपसे जानना चाह रही हूँ। उसका आंसर है भूख। जो हमारे पास अभी जो हालात है ना, वो इंडस्ट्रियल और जो हालात हैं वो, और जो ग्राउंड रियलिटी है, 25 करोड़ आवाम है और वहाँ पर अभी स्टार्ट हुआ है टर्न अराउंड का। और टर्न अराउंड में लोग समझते हैं बस थोड़े दिन में हो जाएगा। ये ऐसे थोड़े दिन में नहीं होता है। ये अब 10 साल और लगेंगे। और ये जो है, हमें अभी जो इजाफा हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अभी इमीडिएट हमें पैसों की जरूरत है, डॉलर की जरूरत है। और वो डॉलर आईएमएफ ने दे दिए हैं। इससे पहले की हुकूमत तो आईएमएफ से बात भी नहीं करना चाह रही थी। अच्छा जफर साहब, ये भी बताएगा कि जो बैरूनी कर्जा है इसमें जो भी इजाफा हुआ है, इससे पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी खुद मुख्तारी है उसके लिए कितना खतरा है? जो आम आदमी है, जो छोटा कारोबार करने वाला शख्स है, उस पर इसके असरात देखने को मिलेंगे ऑब्वियसली। ऑब्वियसली आपने सही कहा है कि उसका खतरात और उसके इल्जामात इसीलिए मिल रहे हैं कि आपकी करेंसी बिल्कुल बैठ गई है, आप पर बहुत ज्यादा कर्जे हो गए हैं, आप पर क्या मेरे पर भी हो गए हैं। ये जो है, ये परेशानियां पाकिस्तान के साथ चलती रहेंगी। बस वो जो कहते हैं ना कि एक दफा डार साहब ने कहा था कि अब दुआ पर चलो। ये दुआ पर मुल्क चल रहा है, लेकिन ये जो है मसले अभी खत्म जल्दी नहीं होंगे और हर एक पर इसका इफेक्ट आएगा। तो जफर साहब ये बताइएगा, आपने सारी डिटेल्स बताई इस तरह से, लेकिन अभी तक जो चीज इसमें पाकिस्तान की कोशिश नाकाम दिखाई दे रही है वो ये कि जितना भी गैर मुल्की इस वक्त सरमायाकारी है या जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें उस तरह से पाकिस्तान में दिखाई नहीं देती है। तो उसकी मेजर रीजन आप क्या समझते हैं? टेररिज्म है, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एमओयू साइन भी होते हैं, तमाम मामला भी तय पाए जाते हैं, एसआईएफसी का एक जो है पूरा इदारा भी बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो पा रहा है पाकिस्तान। देखिए आप, ये जितने आपने कहा ना, इनको मैं वेरिएबल्स बोलता हूँ। और ये वेरिएबल्स के साथ आप 50 और वेरिएबल्स ऐड कर दें। वेरिएबल्स बहुत है पाकिस्तान में। पॉपुलेशन बूम, और दूसरा ना जमीन के ऊपर ना जमीन के नीचे अभी इतना नहीं माल निकला कि ये पॉपुलेशन को संभाल सके। और हमारे जो बाउंड्रीज पर
जो ये जो है अफगानिस्तान वाला, इंडिया वाला, वो जो है बॉर्डर्स पर वो मसले, और हमारे ऊपर मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल का जो पुरानी हुकूमतें तबाह करके गई हैं उसका मसला भी तो है ना। अब वो जो है ये सब मसले एक दिन में तो खत्म नहीं होते ना। बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोतीवाला साहब, माहिर मईशत प्रोग्राम में हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मुआशी इस्तेहकाम है उसका जो रास्ता है वो एक मुश्किल या इस वक्त चैलेंजिंग तो हमें रहा है, लेकिन अगर दुरुस्त पॉलिसी हो तो सगे में ये उबूर किया जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है खवातीनो हजरात, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।